सचिन भाई नमस्कार। नमस्कार भाई। कैसे हो? भाई दया है परमात्मा की। परमात्मा का दया। आप मुझे ये बताओ, आपके फोन पे मेरी बात हुई थी, आप कह रहे थे घर पे आओ फिर बताऊंगा। हाँ हाँ। ये कोई चीज बता सकते हो क्या आप? ज्ञान गंगा पुस्तक इस हमारे बुक गुरु का जी। तो ना भाई साहब विरोध होना चाहिए बहुत तगड़ा। और हम करेंगे इस बुक को तो बैंक में छोड़ देंगे। आप ये सोचो कि जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी के पिता नहीं है, वो अपने पिता को ढूंढने निकल गए। कैसी मन घड़त कहानी पेल रखी है आपने इसमें बुक में यार। दो देवियों के साथ उसने गलत काम किया। ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि बनाई है भाई मेरे, आप कैसे कैसे चीजें लिख रहे हो इसके अंदर? कौन तो आपकी बुक को पढ़ेगा? इस बुक को तो भाई साहब बैन होना चाहिए, और करवा के रहेंगे। दोस्तों, इनके ज्ञान में अगर जरा सी भी कमी मिलती है ना, तो इस ज्ञान को हम चलने नहीं देंगे। ये जो बुक है इनकी, सतलोक आश्रम से जो छपी छपती हैगी, इस बुक को चलने नहीं देंगे, इसका विरोध करेंगे पूरा। मैं अकेला नहीं करूंगा, आप लोगों का साथ चाहिए मेरे को। और ये कहाँ से किस ग्रंथ से लिया है पता नहीं है, कोई इसका प्रमाण नहीं है। अब इसने क्या लिखा है आप देखिए, जिससे आपका खून खौल जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, तब गायत्री ने कहा कि आप, तो ये ऐसे शब्द हैं कि मैं पढ़ नहीं सकता। हमारे सनातन के किसी भी ग्रंथ में ऐसे शब्द कहीं लिखे नहीं हो सकते। तो देखिए क्या लिखा है इसने। गायत्री, तब गायत्री ने कहा, जिस, देखिए, एक लड़की पैदा की तथा उस ब्रह्मा ने पिता के दर्शन किए हैं। ठीक है, इसको पढ़िए आप लोग। ये देखिए क्या किया है ब्रह्मा जी के बारे में, क्या लिखा गया है, क्या क्या मनगढ़ंत कहानियां यहाँ पर लिखी गई हैं। ये चीज़ें इसके ज्ञान गंगा किताब में लिखी हैं, जिसका विरोध चल रहा है। गायत्री को साफ दिया है, लिखिए किस ग्रंथ में लिखा है कि ये चीज़ें। तो आप सभी को मैं यही बताना चाहता हूँ कि इस किताब में भर भर के हमारे देवी देवताओं को गालियाँ दी गई। ठीक है। भाई आपकी नाराजगी ठीक है, पर बिना जानकारी के ये नाराजगी है आपकी। आपको कैसे हम जानकारी नहीं है हमें? देखो, पवित्र जो सदग्रंथ हैं अपने हम्म। समाज में, जो मान्य है, हम उनको एक बार दिखा दें आपको। फिर आपका जो जी करे वो करियो। ठीक है, अभी दिखा देते हैं आपको। कैमरामैन भाई को इधर बुला लो। ले वो एक बार बुक भाई साहब दिखाओ। आना एक बार इधर। भाई ये है पवित्र श्रीमद् देवी भागवत। कोड नंबर 1133 है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ठीक है, इसमें आ जाओ आप तीसरे स्कंद में। ये देखो, बोल बिल्कुल शॉर्ट में आपको ये चीज समझा के भेजेंगे आज, जो आप ब्रह्मा जी के बारे में जानना चाह रहे थे। ये देखो, ब्रह्मा जी ने अपनी माता देवी दुर्गा से क्या कहा। एकम अद्वितीयम ब्रह्म। इस वेद के वचन को व्यर्थ कहना तो बनता ही नहीं। पहले ब्रह्मा जी को लगता था कि मेरी माता ही सबसे बड़ी भगवान है। वेद पढ़ने के बाद उनको पता चला कि कोई और है, परमपिता परमात्मा जिसने दुनिया बनाई है। इधर अनुभव दूसरी बात कहता है, इस प्रकार वेद वाक्यों और अनुभव में अत्यंत विरोध उत्पन्न हो रहा है। वेद कहते हैं एकम अद्वितीयम ब्रह्म, तो वो कौन है ये जानना चाहते थे ब्रह्मा जी। अब देवी ने उनको स्पष्ट जवाब नहीं दिया, तो ब्रह्मा जी ने आगे क्या करा, अपने पिता की खोज के लिए उन्होंने सोचा कि मेरा पिता ही भगवान होगा। तब तक ब्रह्मा जी को यह भी नहीं पता था कि आपके पिता अलग हैं और परम पिता परमात्मा कबीर देव अलग हैं। तो वो भगवान की खोज में निकले, एक तरीके से अपने पिता की खोज में निकले। ये देखो, अब आप देखिए, ये है अनुराग सागर, और ये इसके प्रकाशक हैं अमित पॉकेट बुक्स, सखुजा मार्केट नजदीक चौक, अड्डा टांडा, जालंधर 8। ठीक है जी। ये देखो, इसके अंदर पेज नंबर 89 पे आ जाओ आप। जो वो घटना श्रीमद् देवी भागवत में हमने अभी देखी थी, उसके आगे ही घटना यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए। अह पुरुष इक वेद बतावा, वेद कहे हम भेद न पावा। हे माता मोहि वेद लखावा, सिरजनहार और बतलावा। ब्रह्मा जी ने कहा, माता वेद कह रहे हैं दुनिया को बनाने वाला भगवान कोई और है। ये देखो, ब्रह्मा कहे जननी सुनो, कहू कौन कंत तुम्हार है, कीजे कृपा जन मोहि दुखावो, कहाँ पिता हमार है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आपका पति कौन है माता, और हमारा पिता कौन है, बताओ। ब्रह्मा कहे पुकार, सुनु जननी तै चित्त दे, कहत वेद निरुवार, पुरुष एक सौ गुप्त है। कि माता, वेदों ने बताया है एक पुरुष गुप्त है, वो है परमात्मा। ये देखो आगे, प्रथम कहो निरंजन राई, मोर दर्श काहू नहीं पाई। अब निरंजन भगवान जो काल ब्रह्म है, ब्रह्मा जी के पिता हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी के तीनों के पिता हैं और दुर्गा देवी के पति हैं। उन्होंने प्रण ले रखा है कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि उनको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों के
सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल के खाने का, नित आहार करने का। इसकी वजह से वो सबसे छुप के रहते हैं। ये देखो, कहे अष्टंगी सुनो रे वारा, अलख निरंजन पिता तुम्हारा। अब नाम तो बता दिया, अलख निरंजन है वो। तासु दर्श नहीं पह पूता, यह मैं वचन कहो निज गूता, कि तुम्हें दर्शन नहीं मिलेंगे तुम्हारे पिता के। तुरंत ही ब्रह्मा दीन रिंगाई, उत्तर दिशा बेग चली जाई। ब्रह्मा शीघ्र ही उत्तर दिशा की ओर चले गए अपने पिता की खोज में। ये देखो, ऐसे बहुत दिन गए बिताई, नहीं पायो ब्रह्मा दर्श पिताई। शून्य ध्यान युग 4 गमावा, पिता दरस अजहू नहीं पावा। 4 युगों तक तप करने के बाद भी ब्रह्मा जी को अपने पिता के दर्शन नहीं मिले। उसके बाद देखो, माता चिंता करत मन माहा, जेठ पुत्र ब्रह्मा रहु कहाँ। माता जी को चिंता हुई, मेरा बड़ा पुत्र ब्रह्मा कहाँ गया। शक्ति अंश निज ताही मिलावा, नाम गायत्री ताही धरावा। अपनी शक्ति से एक अंश से एक देवी उत्पन्न करी, गायत्री नाम की दुर्गा देवी ने। कहे आद्या पुत्री सुनु बाता, ब्रह्मा आही जेठ ही तू भराता। तुम्हारा एक बड़ा भाई है, जेठ जो भाई है तुम्हारा, बड़ा भाई है। दरस तात कर वह नहीं पावे, खोजत खोजत जन्म गवावे। कि वो अपना जन्म खराब कर लेगा परंतु पिता के दर्शन नहीं मिलेंगे। जाने विधि ते एहवा आई, करो जाए तुम तौन उपाय। जिस विधि ते वो यहाँ आए वो विधि करो। ये देखो, गायत्री पुनीत कीन्ही तैसी, माता जुगति बताई जैसी। गायत्री तब चित्त लगाई, चरण कमल कह पर से उजाई। उन्होंने चरण कमल को छुआ ब्रह्मा जी को, ताकि उनका ध्यान भंग हो। ये देखिए, चलहु वेगी जनी लावहु बारे, तुम बिन रचना को विस्तारे। अब ब्रह्मा जी को कहा कि आपके बिना रचना का कार्य नहीं हो रहा, तो आप जल्दी चलो। ब्रह्मा कहे कौन विधि जाऊं, पिता दर्श अजहू नहीं पाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा पिताजी के दर्शन नहीं हुए। ब्रह्मा कहे देहु तुम साखी, परस्यों शीस देख मैं आखी। ऐसे कहो मातु समुझाई, सो तुम्हारे संग हम चली जाई। मैं तुम्हारे साथ तभी चलूंगा जब तुम मेरी साखी, मेरी गवाही दोगे कि मुझे पिताजी के दर्शन हुए हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी क्या कह आए थे, जब तक पिता के दर्शन नहीं होंगे माता, मैं घर पे नहीं आऊंगा वापस। कहे गायत्री देहु रति मोही, तो कही झूठ जिताऊं तो ही। गायत्री देवी ने कहा तुम मुझे मेरे साथ रति क्रिया करो, मेरे साथ संबंध बनाओ, तो मैं तुम्हारी झूठी गवाही दूंगी। ये देखो, ये गायत्री देवी ने कहा था। कियो भोग रति रंग, बिसरे सो मन दर्श को। फिर दोनों ब्रह्मा और गायत्री ने मिलकर विषय भोग किया। ये देखो, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे। और आप सोच रहे हो ज्ञान गंगा में ये हमारे गुरु जी ने बना के लिखा है? नहीं, ये कहानी कबीर साहब ने धर्मदास जी को 600 वर्ष पहले ही बता दी थी कंप्लीट। भाई जो कबीर साहब का नाम लेके आप लोग इस आड़ में जब हाँ, बढ़ा रहे हो ना अपने दौर से ज्ञान, इसको मैं चेक करूंगा पूरा, ठीक है। बिल्कुल चेक कर लेना जी आप। ये पुस्तक आप मार्केट में कहीं भी ले सकते हो। आगे देखो, कह ब्रह्मा चलु जननी पासा, तब गायत्री वचन प्रकाशा। औरों करो युक्ति इक ठानी, दूसरी साखी लेहु उत्पानी। गायत्री जी ने कहा कि एक दूसरी और गवाह बना लेते हैं। तब गायत्री यतन विचारा, देव मैल गही कीन्ह नियारा। कन्या रची निज अंश मिलावा, नाम सावित्री सावित्री तासु धरावा। तब एक और स्त्री उत्पन्न करी, एक और देवी उत्पन्न करी। ब्रह्मा कर मोसो रति साजा। उसने भी क्या वचन लिया ब्रह्मा जी से कि मेरे से रति क्रिया करो तो मैं झूठा कहूं यही काजा। मैं झूठ, ये देखो, ब्रह्मा मुझसे रति प्रसंग करे यही मेरा काम है। यदि वह स्वीकार करे तो मैं उनके लिए झूठ बोलूं। दूसरी स्त्री ने भी, दूसरी देवी ने भी, पुहपति ने भी यही शर्त रखी। ब्रह्मा रति सावित्री दीन्हा, पाप मोट आपन सिर लीना। अपने सिर पे मोटा पाप ले लिया ब्रह्मा जी ने, उसके साथ भी वही क्रिया करी। सावित्री कर दूसर नाम, सावित्री तो दूसरा नाम है। ये देखो, कहू पहुपति वचन सुनाऊं, उस देवी का नाम पुहपति है। तीनों मिलके चलिए भे तहवा, कन्या आदि कुमारी जहवा। जहां आदि कुमारी अर्थात दुर्गा देवी थी इनकी माता, वहां तीनों मिलके गए। कह ब्रह्मा दो हैं साखी, परस्यों शीस देखी इन आखी। ब्रह्मा जी ने कहा ये दोनों मेरी गवाह हैं, मैंने पिता के दर्शन किए हैं। तब गायत्री वचन सुनावा, ब्रह्मा दर्श शीस पितु पावा। गायत्री जी ने तो गवाही दे दी। अब पुहपति भी कह रही हैं, हे जननी यह है सही, तुम पूछ लो पुहपति। पुहपति को भी पूछा। पुहपति वचन आद्याप्रति, दर्शन शीस लह चतुरानन, चढ़े शीस यह धर निश्चय मन। हाँ जी, पिताजी के दर्शन हुए हैं। निरंजन वचन अष्टंगी के प्रति। ये देखो, अब निरंजन को दुर्गा देवी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने क्या बताया, काल ब्रह्म ने, इनके पिता ने, ब्रह्मा मोर दर्श नहीं पाया, झूठी साखी इन आन दिवाया। इन्होंने झूठी गवाही दी है, मेरे दर्शन नहीं हुए। तीनों मिथ्या कहा बनाई, जनी मानहु यह है लबराई। इनकी बात मत मानो, ये झूठ बोल रहे हैं। यह सुनी माता किन्हो दापा, ब्रह्मा कहे तब दीनो शापा।
माता को क्रोध आया और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, पूजा तोरी करे कोई नाही। ये देखो माता जी ने क्या श्राप दिया, आपकी कोई पूजा नहीं करेगा, जो मिथ्या बोले हूँ मम पाही। अब तुमने झूठ बोला है, अब मेरे से तू श्राप पा ले। ब्रह्मा जी की पूजा आप देखिए, ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों भाई होते हुए भी, तीनों एक जैसी शक्ति रखते हुए भी ब्रह्मा जी की पूजा जगत में नहीं हो रही है। आद्या का गायत्री को श्राप देना, अब गायत्री देवी को श्राप दिया, गायत्री शाप्यो तेहि वारा होई है तोर पंच भरतारा। गायत्री तेरी 5 पति होंगे, गायत्री तोर होई वृषभ भरतारा। ये सांड तेरे पति बनेंगे, 7 5 और बहुत पसारा, 5 7 और बहुत सारे तेरे पति होंगे। इस तरीके से तू सजा भोगेगी, श्राप भोगेगी। आगे देखो, आद्या का सावित्री यानी पुहुपति को श्राप देना। ये देखो माया ने आगे पुहुपति जी को श्राप दिया, होए कुगंध ढोर तब बासा, भुगत हूं नरक काम नहीं गासा। अब तुम जाए धरो अवतारा, क्योड़ा केत की नाम तुम्हारा। अब दुर्गंध के स्थान पर तुम्हारा वास होगा। और पौधा बन के उत्पन्न होने की उसको श्राप मिला, तुम्हारा नाम केवड़ा केतकी होगा। ये वही फूल है जिसका कोई भी पूजा में यूज नहीं करता। इस प्रकार से यह सब क्रिया हुई थी भाई। अनुराग सागर में ये लिखी हुई है, कबीर साहब ने धर्मदास जी को 600 वर्ष पहले ही ये पूरी कथा बताई थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान गंगा के द्वारा ये सारे समाज में बताया है। भैया आपने दिखा दिया, प्रमाण मैंने देख लिया, पर भाई मैं फिर भी जो है ना इसको अपने समाज के लोगों को कहूंगा, भाई इस वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं हम उन तक ही पहुंचाएंगे इस ज्ञान को। अगर ये ज्ञान सच्चा है तो हमारे से क्यों छुपाया गया? क्योंकि ये तो बुकें आजकल की थोड़ी ना लिखी गई, ये तो बहुत पहले की लिखी होगी। कबीर साहब अगर ने अगर 600 आप साल पहले ज्ञान दिया था धर्मदास जी को, पूरी सृष्टि का ज्ञान दिया था जी। अगर आप लोग ये बुक देख लो एक बार ध्यान से, जरा सी भी त्रुटि मिलती है तो भाई साहब फिर अच्छी बात नहीं होगी, देख लेना। भाई हमारे गुरु जी का एक एक वचन शास्त्र प्रमाणित है। आप चेक करो, ये पुस्तक भी चेक करवाओ, आप भी मार्केट से लेके पढ़ना। जी बिल्कुल, ये वीडियो बनाई किस लिए जा रही है? बाद में तो मुकर जाओगे तुम कि ना ना हमने तो ऐसे नहीं कहा। ये वीडियो बनाई इसलिए जा रही है कि भाई हम इस चीज को रह रह के लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। जो हमारी समझ में नहीं आए वो उनसे समझेंगे। पर हमने तो बस सच, दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए। ऐसा ना हो आप लोग छाप कुछ और रहे हो, बता कुछ और रहे हो, दिखा कुछ रहे हो कि भाई यो भी थारे आश्रम में बनती हो यार। ये चीज भी चेक करवा लेना भाई। भाई करवा लेंगे, स्टेप चेक करवा लेंगे बिल्कुल। अगर इनका ज्ञान सच्चा है, अगर इनकी सारी बातों में दम है और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सच्चा है, तो भाई जी हमने फिर अपने धर्मगुरुओं से पूछना पड़ेगा कि भाई यो ज्ञान था जो हमने पहले क्यों नहीं दिया मारते है। बिल्कुल भाइयों, मेरी भी आपसे यही प्रार्थना है, जागरूक बनो, अपने शास्त्रों को एक बार खुद चेक करो आप भी। आज ये भाई आए हैं, हम इनको ये बुक दे के भेजेंगे, बल्कि ये तो कह रहे हैं हम मार्केट से खुद ही खरीद के पढ़ेंगे। आप भी एक बार चेक करो कि ये जो सारे फैक्ट जो ज्ञान गंगा पुस्तक में दिए हैं ये सही है कि नहीं। अगर कोई भी कमी मिलती है तो आप कमेंट में बताना। सत साहेब।